तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हम लिंजा को देखते हैं। वो नो वेतन से मिलने के लिए याया को अपने साथ लेके सर्जन सेट के सामने आ गया होता है और तभी पीछे रह में याया को दिखाती है। वो थोड़ी पैनिक रहती है, डरी हुई रहती है। वो डरते हुए लिंजा को कह रही होती है, वेल यंग मास्टर, क्या मेरी कजन सच में यहाँ पे है? ये बातों को सुनने के बाद लिंजा कह रहा होता है, हाँ जरूर, चिंता मत करो, तुम दोनों ब्रदर और सिस्टर की मुलाकात बहुत जल्द होने वाला है। उसके बाद ही लिंजा मनी मन में कह रहा होता है, ओरिजिनल नोवेल की कहानी के हिसाब से याचन जब फ्लावर मून टावर से गुजर रहा था उसी समय वो याया को बचाया था। फिर उसके बाद वो याया को नो वेतन के पास लेके आया था और याचन की ये काइंडनेस से नो वेतन इतना ज्यादा ग्रेटफुल था कि वो याचन को अपना एल्डर ब्रदर मान लिया था। तो इसलिए आज अगर मैं याया को नो वेतन के पास भेजता हूँ तो जरूर नो वेतन मेरे ऊपर बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहेगा और यही सिचुएशन का फायदा उठाते हुए नो वेतन को मेरे साइड पे लाना होगा। लिंजिन ये सब कुछ सोचते हुए जांगलिंग के पास आता है और जांगलिंग के कान में आके धीमे शब्द में कह रहा होता है, मास्टर, हम बहुत जल्द नो वेतन से मिलने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हम खुद को हाफ डिमोन के भेस बदल के एंटर करने वाले, तो चाहे कुछ भी हो जाए हम खुद को रिवील नहीं कर सकते। लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद जांगलिंग कह रही होती है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, अगर तुम दोनों डेंजर में नहीं होते हो तब तक मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लिंजा और बाकी सभी को देखते हैं। वो सभी पैदल चलते चलते नो वेतन के प्लेस के सामने आ गया होता है। वहीं पे बहुत सारे हाफ डिमन हाफ ह्यूमन रहता है। तभी वो सभी की तरफ इस तरह करते हुए फूड जूनियर लुयान कह रही होती है, वाओ बिग ब्रदर, क्या वो सभी डिमन कल्टिवेटर है? पर तभी अचानक से हम लिंजा को देखते हैं। वो अपने फूड जूनियर को चुप करवाते हुए कह रहा होता है, धीमे धीमे, ये बिल्कुल भी मत भूलना कि आज हम भी एक डिमन कल्टिवेटर है। लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद फूड जूनियर स्माइल करते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, वैसे बिग ब्रदर देखिए आज रात में हार्ट शूटिंग लिटिल हुई छू। तभी लुयान की ये बातों को सुनने के बाद जांगलिंग स्माइल करते हुए कह रही होती है, ओह तो आज ये लिटिल गर्ल हार्ट शूटिंग हुई बन गई है, तो बता तुम्हारी सीनियर ब्रदर को क्या नाम देना चाहिए? वहीं पे लुयान कह रही होती है, वेल हमें सीनियर ब्रदर को अनबीटेबल टेंटिकल डिमन लॉर्ड कहना चाहिए। लिंजा अपने नाम को सुनने के बाद मन में कह रहा होता है, डैम इट, ये किस तरह का नाम है? उसके बाद ही वो फॉर्चून सिस्टर को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, वापस बातें बहुत हुआ, चलो चलते हैं। वैसे तुम सभी देख ही सकते हो कि सेजन सेट के सेल लीडर नो बेतियन 10,000 डिमन एलायंस मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है और यहाँ पे जितने सारे लोग हैं वो सभी ईस्टर्न डिमन सेट के हाफ डिमन कल्टिवेटर है। तभी लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद याया कह रही होती है, यंग मास्टर, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मेरी कजन ने ये 10,000 डिमन एलायंस मीटिंग क्यों ऑर्गेनाइज किया है? तभी याया की क्वेश्चन की जवाब देते हुए जांगलिंग कह रही होती है, उसके जैसा डिमन सेट लीडर क्या ही कर सकता है, जरूर वो सभी पावरफुल सोल्जर को इकट्ठा करके रितुरा सेट के ऊपर अटैक करने के बारे में सोच रहा है। वहीं पे जांगलिंग की ये बातों को सुनने के बाद याया थोड़ी दुखी हो जाती है। फिर वो धीमी साथ में कह रही होती है, अच्छे और एविल के बीच में हजारों सालों से फाइट चल रहा है और इस फाइट पे हमेशा इनोसेंट लोगों का ही मौत होता है, इसका रीजन क्या है? ये सब कुछ क्यों हो रही है? तभी याया की ये बातों को सुनने के बाद लिंजा कह रहा होता है, लड़की तुम बाद में ये क्वेश्चन तुम्हारी कजन को पूछना, मैं श्योर हूँ कि तुम्हारी कजन के आंसर को सुनने के बाद तुम बहुत ज्यादा शॉक हो जाओगी। फिर उसके बाद हम लिंजा को देखते हैं। वो अपने मास्टर, जूनियर सिस्टर और याया को लेकर सीजन सेट के अंदर एंटर करने लगता है और तभी अचानक से हम गेट के सामने एक गार्ड को देखते हैं जो लिंजा और बाकी सभी को रोक लिया होता है। वहीं पे वो गार्ड कह रहा होता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप सभी कौन सा सेट से आए हैं? उस गार्ड की ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजा को देखते हैं। वो सामने आ गया होता है। उसके बाद ही वो उस गार्ड के हाथों में कुछ स्पिरिचुअल स्टोन देते हुए कह रहा होता है, ब्रदर, सेल लीडर नो वेतन रितुरा सेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए एक पावरफुल आर्मी बना रहे हैं। और ये न्यूज को सुनने के बाद मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और वही एक्साइटमेंट के कारण मैं इनविटेशन कार्ड को ही लेना भूल गया, प्लीज मुझे दोस्त मत देना। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम उस गार्ड को देखते हैं। वो लिंजा के पास से वो सभी स्पिरिचुअल स्टोन को ले लिया होता है और वो सभी स्पिरिचुअल स्टोन को अपने पास रखते हुए कह रहा होता है, वेल मैं देख सकता हूँ कि आप एक ट्रस्टेड पर्सन है तो आपको इन्विटेशन कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, पर प्लीज आप आपके सेट के नाम बता दीजिए ताकि मैं सेल लीडर को इन्फॉर्म कर सकूं। उस गार्ड की ये बातों को सुनने के बाद लिंजा मन में कह रहा होता है, ले लौड़ा, अब मैं सेट का नाम क्या बताऊं? तभी हम जा होंगलिंग को देखते हुए लिंजा के पीछे आते हुए धीमे शब्द में कह रही होती है, जानर, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? हम हमारे नाम नहीं बता सकते, तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये कैसा रहे कि हम इस जगह को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी अपनी मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजा को देखते हैं। वो अपने मास्टर को शांत करवाते हुए धीमे शब्द में कह रहा होता है, मास्टर प्लीज आप शांत हो जाइए, नहीं तो हमारे इतने लंबे समय का प्लान पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लिंजा को देखते, वो गार्ड को कुछ बोलने के बाद फाइनली गेट के अंदर एंटर करता है और वही पीछे वो गार्ड लिंजा की आइडेंटिटी को सभी के सामने रिवील करते हुए जोर से अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, हार्टबोन गैंग लीडर वैंग यान अपने तीनों डिसेबल को लेके एलायंस मीटिंग को पार्टिसिपेट करने के लिए आया है। तभी हम लिंजा को देखते हैं। वो कुछ दूर जाने के बाद अपने मास्टर को धीमे शब्द में कह रहा होता है, मास्टर, हम ऑलरेडी एंटर तो कर गए, पर आपके लिए मेरे पास एक लास्ट रिक्वेस्ट है, आगे चाहे कुछ भी हो जाए मेरे इंस्ट्रक्शन के बिना आप एक्शन मत लेना, ठीक है? ये बातों को सुनने के बाद जांगलिंग कह रही होती है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। फिर उसके बाद ही वो अपने फोर्थ जूनियर सिस्टर लुयान के पास आते हुए कह रहा होता है, लुयान क्या हुआ है, क्या तुम्हें डर लग रही है? ये बातों को सुनने के बाद फॉर्चून सिस्टर लुयान कह रही होती है, जब तक बिग ब्रदर मेरे साथ है तब तक मुझे कोई भी डर नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है, बहुत अच्छी बात है, जब एक बार हम हमारे प्लान पे सक्सेस हो जाएंगे तब मैं तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया रिवार्ड दूंगा। तभी लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद फॉर्चून सिस्टर एक ठड़की फेस बनाते हुए धीमे शब्द में लिंजाओ को कह रही होती है, बिग ब्रदर मुझे रिवार्ड के तौर पर आपके लॉलीपॉप और आपकी क्रीम चाहिए।
भाई पे अपने फोर्थ जूनियर सिस्टर की ये बातों को सुनने के बाद लिन साओ तो परेशान होने लगता है, मन ही मन में कह रहा होता है यहाँ पे मेरी गलती है, मुझे इस तरह की रिवॉर्ड की बातें नहीं करना चाहिए था। वैसे ओरिजिनल नोवेल की कहानी की सबसे मेरे फोर्थ जूनियर सिस्टर लुयान बहुत ज्यादा प्योर और इनोसेंट है, पर अब वो इतना बिगड़ कैसे गई। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, नो वेतियन की मीटिंग हॉल को दिखाता है और वही हॉल के अंदर हम देखते हैं कि याचन खड़ा रहता है। तभी याचन अपने सामने नो वेतियन को कह रहा होता है, नो वेतियन मैंने एंट्रेंस गेट पे चेक किया था, वो बास्टर्ड लिन साओ सच में यहाँ पे आया है। वैसे वो अपने ऑरा को छुपाने के लिए मास्क पहन के रखा है, पर मैं उसके वॉइस को सुनने के बाद ही एक ही बार में पहचान किया कि वो बास्टर्ड लिन साओ ही है। तो इसीलिए मैंने पास्ट में तुम्हें जो फेवर किया था उस फेवर को रिपे करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा तुम्हें पता ही है। ये बातों को सुनने के बाद नो वेतियन कह रहा होता है, प्रिंस अब चिंता मत कीजिए, मैं आपके पूरे स्ट्रेंथ के साथ आपके काइंडनेस को रिपे करूंगा। मैं उस लिन साओ के सिर को धड़ से अलग कर दूंगा या फिर उसे कुत्ते के तौर पे पालूंगा। सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम लिन साओ को देखते वो नो वेतियन के मीटिंग हॉल के अंदर एंटर करता है। उसके बाद वो जोर से अनाउंस करते हैं, नो वेतियन को कह रहा होता है, हार्डबोन गैंग लीडर सेजियन सेट के स्टे लीडर नो वेतियन से मिलने के लिए आया है। तभी लिन साओ की ये बातों को सुनने के बाद नो वेतियन हंसते हुए कह रहा होता है, हो तो तुम ईस्टर्न डिवीजन के हार्डबोन गैंग लीडर ब्रदर जी हो। तभी लिन साओ कह रहा होता है, वेल लॉर्ड वेतियन अगर आप चाहते हैं तो मुझे मेरे दाउश नाम से बुला सकते हैं या फिर मुझे टाइगर ब्रदर करके बुला सकते हैं, मैं ये सब कुछ हैंडल कर लूंगा। भाई पे लिन साओ की ये बातों को सुनने के बाद आसपास जितने सारे लोग थे वो सभी अपना अपना बातें करने लगता है। भाई पे एक बंदा कह रहा होता है, हार्डबोन गैंग लीडर बहुत ज्यादा एरोगेंट है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, लॉर्ड वेतियन अपने सभी सबऑर्डिनेट के ऊपर बहुत ज्यादा लॉयल है, पर वो इस तरह के एरोगेंट सहन नहीं करता है। तभी हम नो वेतियन को देखते वो हंसते हुए लिन साओ को कह रहा होता है, मैं देख सकता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, तो इसीलिए क्या तुम तुम्हारे फेस के ऊपर रहे मास्क को उतर के अपने फेस को दिखा सकते हो। नो वेतियन की ये बातों को सुनने के बाद लिन साओ कह रहा होता है, लॉर्ड वेतियन मुझे माफ करना, मैं ये नहीं कर सकता। वैसे आपने आज यहाँ पे सभी पावरफुल हाफ डिमन को समन किया है, तो यहाँ पे आपका एक ही गोल है और वो है नॉर्थन क्वीन इयाज जूनर को डील करके बेकन सिटी को कंट्रोल करना, है ना। लिन साओ की ये बातों को सुनने के बाद नो वेतियन कह रहा होता है, हाँ तो क्या हुआ। तभी लिन साओ कह रहा होता है, ओ देख के ऐसा लग रहा है कि सच में आपके पास इस तरह के इंटेंशन है, पर मेरा पाथ आपके ऐसा सेम नहीं है, मैं चलता हूँ डिसाइबल, चलो यहाँ से चलते हैं। पर तभी अचानक से हम पीछे रहे नो वेतियन को देखते हैं, वो लिन साओ को रोकते हुए कह रहा होता है, अब जब तुम यहाँ पे आ चुके हो तो जाने का क्या जरूरत है, क्या तुम इस तरह के सिंपल लॉजिक को समझ नहीं सकते। तभी नो वेतियन की बातों को सुनने के बाद लिन साओ कह रहा होता है, जरूर मैं अभी रहना तो चाहता हूँ, पर लॉर्ड वेतियन अभी आपके दिमाग बहुत ज्यादा गर्म है, आप सही से सोच नहीं रहे। अगर आप अभी नॉर्थन क्वीन के ऊपर एक्शन लेते तो आपका मौत पक्का है और आपको फॉलो करते हुए आप मौत का सामना नहीं करना चाहते। तभी लिन साओ की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद साइड पे जितने सारे लोग थे वो सभी लिन साओ के ऊपर गुस्सा हो जाता है। वो सभी एक साथ चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये गैंग लीडर जी बहुत ज्यादा एरोगेंट है। सिक मास्टर नो, आप 8 ग्रेड डेमन सेट के सिक लीडर है, पर ये बच्चे कंटिन्यूअसली आपको इंसल्ट किए जा रहे हैं, हम ये सहन नहीं कर सकते। तभी उस सभी की सब कुछ बातों को सुनने के बाद नो वेतियन लिन साओ को कह रहा होता है, हे गैंग लीडर जी तुम सुन ही सकते हो कि मेरे सभी सबऑर्डिनेट ने क्या कहा, तुमने अभी मुझे जो कुछ भी शब्द कहा है वो शब्द क्यों कहा है, अगर तुम मुझे एक्सप्लेन नहीं देते हो तो इसका परिणाम बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। तभी नो वेतियन की बातों को सुनने के बाद लिन साओ कह रहा होता है, वेल सिग मास्टर नो वेतियन के लिए इतना पेशेंटली बात करना बहुत ज्यादा रेयर है, तो इसलिए आज मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। मैं सिग मास्टर नो वेतियन से पूछना चाहता हूँ, आप फेयन सिटी को कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं, क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है। तभी लिन साओ की ये बातें को सुनने के बाद नो वेतियन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, जरूर मैं सभी लीडर को इसलिए बुलाया हूं ताकि फेयन सिटी को कैसे कंट्रोल करना है वो सब कुछ लेके प्लान बनाने के लिए, डिस्कस करने के लिए। आज इस मीटिंग पे जो भी पार्टिसिपेट किया है ये मैटर नहीं करता है कि वो किस तरह के कल्टिवेशन अचीव किया है और वो कौन से फोर्स से बिलोंग करता है, पर एक चीज कभी भी चेंज नहीं होगा, मैं नो वेतियन, मेरे जैसे ही तुम सभी के बॉडी के अंदर इंसान मॉन्स्टर का ब्लड है, हम सभी हाफ मॉन्स्टर है, पर वो सभी ह्यूमन कल्टिवेटर और प्योर ब्लडेड मॉन्स्टर ने हम सभी को नीचा दिखाया है। पर मेरे पास एक सपना है कि एक दिन हम सभी के डिसेंडेंट को सभी सेम ह्यूमन कल्टिवेटर के जैसा ही ट्रीट करेगा, खुलेआम मान और मर्यादा के साथ जिंदगी जिएगा, हर कोई रेस्पेक्ट करेगा। हम ना ही ह्यूमन और ना ही डिमन है, पर ये फैक्ट कभी भी नहीं बदलेगा कि हम नोबेल और प्राउड रेस है। मैं नो वेतियन बचपन से बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग किया है, बहुत सारे दर्द का सामना किया है, तो इसलिए हम सभी हाफ डिमन होने के नाते वो सभी एरोगेंट ह्यूमन कल्टिवेटर को दिखा देंगे कि हमें भी नॉर्मल कल्टिवेटर के जैसा जिंदगी जीने का हक है, हमें भी रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए, हम हाफ डिमन किसी का स्लेव नहीं है। तभी नो वेतियन की बातों को सुनने के बाद आसपास जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वो सभी एक साथ कह रहा होता है, सिग मास्टर नो ने एकदम सही कहा, एकदम बहुत ही बढ़िया बातें कहा है, हम हाफ डिमन किसी का स्लेव नहीं है, हमें आजादी चाहिए। पर तभी अचानक से हम लिन साओ को देखते वो नो वेतियन को कह रहा होता है, मुझे माफ करना इंटरप्ट करने के लिए, मैं भी एक हाफ डिमन हूँ और आपकी ये बातों को सुनने के बाद मैं खुश हूँ, पर क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपके सपने के साथ बेकन सिटी को अटैक करने का क्या रिलेशनशिप है। ये बातों को सुनने के बाद नो वेतियन कह रहा होता है, जरूर सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं एक मिस्टीरियस पर्सन से डील किया है और वो पर्सन अकेला ही सभी 8 ग्रेड डेमन सेट को कंट्रोल करने का क्षमता रखता है। तभी नो वेतियन की ये बातों को सुनने के बाद वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी वहीं पे चुप हो जाता है, वो जगह पूरी सुनसान हो जाता है। पर तभी अचानक से हम एक मॉन्स्टर को देखते वो चुप्पी को तोड़ते हुए कह रहा होता है, लॉर्ड वेतियन ये नहीं है कि हम आपको ट्रस्ट नहीं करते,
पर क्या वो मिस्टीरियस पर्सन, वो सभी एरोगेंट ह्यूमन कल्टिवेटर को हम ट्रस्ट कर सकते हैं? वहीं पे एक दूसरा मॉन्स्टर कह रहा होता है, एकदम सही कहा, 100 सालों से ज्यादा रिथोरियस और डिमोनिक पाथ के बीच में फाइट चल रहा है। वैसे हम छुप के कुछ ह्यूमन के साथ मिलकर वो सभी डिमोनिक आर्ट को लेकर कल्टिवेट कर रहे हैं, पर अंत पे वो सभी डिमोनिक ह्यूमन की नजरों में हम सभी एक टूल है। क्या हम सच में उस सभी को ट्रस्ट कर सकते हैं? पर तभी अचानक से हम नो वेतन के सामने रहे लिंजा को देखते हैं। वो नो वेतन को कह रहा होता है, सेग मास्टर नो वेतियन, क्या आप अपने सभी सबॉर्डिनेट की बातों को सुन रहे हैं? तभी लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद नो वेतियन कह रहा होता है, ब्रदर जी, आज रात के बाद तुम जिंदा नहीं रहने वाले हो। क्या तुम चारों के पास कोई फाइनल शब्द है? उसके बाद ही नो वेतियन मन ही मन में कह रहा होता है, मेरे बेनिफिक्टर प्रिंस याजन के वहां से मुझे पता चला है कि ये आदमी किलोसेट के स्पाई है, तो इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए आज रात यहीं पे मुझे इस आदमी को मारना ही होगा। और तभी अचानक से हम लिंजा को देखते हुए चिल्लाते हुए नो वेतियन को कह रहा होता है, मेरे ओपिनियन के हिसाब से रेस को आगे बढ़ाना, एंसेस्टर के लिए ग्लोरी लाना, डिजिनिटी हासिल करना, ये सब कुछ रीजन एक बकवास है। ये सब कुछ अनरियलिस्टिक है, झूठ है। सीधी शब्द में कहा जाए तुम सभी ये सब कुछ इसलिए कर रहे हो ताकि तुम सभी जो पैसा औरत खोया है वो सब कुछ फिर से हासिल कर पाओ, है ना? सभी एक बार ध्यान से सोच के देखो, वो सभी कौन है जो हमारे कल्टीवेशन रिसोर्सेज और ओमेन को छीन के लेके गया है? जब हम रहने के लिए पहली बार इस एविल माउंटेन रेंज पे आए थे, तब क्या हमें इस जगह से भगाने के लिए कोई रिथोरियस सेक्ट या फिर किंगडम सेक्ट आया था? नहीं आया था, है ना? हम हाफ डिमन के पास एक स्पेशलिटी है, हम हाफ डिमन की जितने सारे ओमेन रहती है वो सभी यूनिक और ब्यूटीफुल रहती है, और उस सभी की ब्यूटी और चार्म में वो सभी ह्यूमन गिर जाता है। चलो तुम सभी एक बार फिर से सोच के देखो, रिथोरियस सेक्ट के कितने सारे डिसाइपल है जो हमारे औरत को किडनैप करके लेके गया है। तभी लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। भाई पे एक बंदा कह रहा होता है, हाँ, हमने जब भी डिमोन सेट के अंदर ज्वाइन किया है तब से ही हमारे हाफ डिमोन रेस को सरपास कर दिया गया है, हमें नीचे दिखाया गया है, और हमारे पास कोई दूसरा चॉइस ना रहने के कारण हमारे रेस की ब्यूटीफुल वुमेन को वो सभी डिमोनिक ह्यूमन कल्टिवेटर को ऑफर किया गया है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, वो सभी डिमोनिक ह्यूमन हमारे रेस के ब्यूटीफुल औरत को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार किडनैप करता है। क्या हम ऐसे ही जिंदगी जिएंगे और उस सभी को बार बार जाने देंगे? तभी अचानक से हम नो वेतियन को देखते, उस सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे तुम सभी चिंता मत करो, जब मैं एक बार इतने सेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा तब उस मिस्टीरियस पर्सन के साथ मिलकर ये सब कुछ प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेंगे। तभी नो वेतियन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम लिंजा को देखते हैं, वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, नो वेतियन, इस तरह की बकवास बातें करना बंद करो, तुम अंधे हो चुके हो, क्या सही है क्या गलत है वो देख नहीं पा रहे हो, और ना ही तुम जांच कर पा रहे हो कि क्या अच्छा है और क्या एविल है। मैं तो कहूं कि तुम हाफ डिमोन रेस के लीडर बनने के लिए काबिल ही नहीं हो। हमारे रेस के सभी औरत को जिसने किडनैप किया है वो सभी डिमोनिक डिसाइपल है, पर तुम असल में ये सब कुछ के लिए रिथोरियस पाथ को दोष दे रहे हो। तुम सभी एक बार ध्यान से सोच के देखो, अगर रिथोरियस पाथ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है तो क्या वो डिमोनिक पाथ हम सभी को जो प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस को पूरा करेगा? नहीं करेगा, कभी नहीं, क्योंकि एक बुद्धू ही है जो वो सभी डिमोनिक कल्टिवेटर को विश्वास करेगा। तभी लिंजाओ की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम एक बंदे को देखते हैं, वो आगे आते हुए कह रहा होता है, ईस्टर्न रीजन के रिथोरियस सेट के लीडर किंगडम सेट एविल को डिस्ट्रॉय करके दुनिया में शांति बनाए रखता है, उसके साथ ही साथ लोगों को सिखाता है कि अच्छे काम कैसे करना होता है। अभी रिथोरियस और एविल के बीच में फाइट चल रहा है, तो अगर हम हाफ डिमन के लिए रिथोरियस के साइड लेके डिमन के साथ फाइट करते हैं और अगर हार जाते हैं तो वो सभी डिमन हमें नहीं छोड़ेगा, पर अगर हम एविल सेट के साथ ज्वाइन होकर रिथोरियस सेट के खिलाफ फाइट करते हैं और अगर हार जाते तब फिर भी सर्वाइव करने के लिए हमारे पास चांस है। तो इसलिए मुझे लगता है कि रिथोरियस सेट को छोड़ के हमें एविल सेट को ज्वाइन करना ही बेहतर रहेगा। तभी ये बातों को सुनने का हम लिंजा को देखते हैं, वो अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो अपने फेस के ऊपर रहे मास्क को सभी के सामने उतारते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये किस तरह के बकवास लॉजिक है? अच्छा ठीक है, मैं और प्रिटेंड नहीं करूंगा, मैं किंगडम सेट के चीफ डिसाइपल हूं और मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम सभी को सही रास्ता दिखा सकूं। उसके साथ ही साथ मैं तुम सभी के लिए कुछ गिफ्ट लेके आया हूँ। फिर उसके बाद लिंजा भाई पे जितने सारे लोग थे उस सभी को कह रहा होता है, अपने पास रहे साउंड ट्रांसफॉर्मेशन पैनल के मदद से अपने फैमिली पे कांटेक्ट करो, पूछो कि अपने फैमिली या फिर रिलेटिव के कोई भी मिसिंग वुमेन अपने घर वापस लौट के आई है या नहीं। तभी लिंजा की ये बातों को सुनने का भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी अपने साउंड ट्रांसफॉर्मेशन पैनल के मदद से अपने फैमिली पे कांटेक्ट करता है, और वो सभी अपने फैमिली के न्यूज को जानने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। एक बंदा शॉक होते कह रहा होता है, क्या ये तो सच है? किंगडम सेट के इमॉर्टल मास्टर झूठ नहीं कहा है, मेरे ग्रैंड डॉटर वापस लौट के आ गई है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे मेरी वाइफ वापस आ गई है, वो कह रही थी कि फ्लावर मून टावर ने उसे कैप्चर कर लिया था और स्लेव के तौर पे ट्रीट कर रहा था, पर अचानक से आज एक रिथोरियस सेट के डिसाइपल आके उसे खरीद लिया, उसे फ्री कर दिया। तभी हम नो वेतियन को देखते हैं, वो आसपास के लोगों की बातों को सुन रहा होता है, उसे कहने के लिए मुंह में कोई शब्द नहीं है, और तभी अचानक से हमें दिखाते हैं कि भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी लिंजा के सामने घुटने टेक के बैठ जाता है। वो सभी एक साथ कह रहा होता है, इमॉर्टल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी ये काइंडनेस को हम कभी नहीं भूलेंगे। तभी उस सभी को घुटने टेकते हुए देखने के बाद लिंजा कह रहा होता है, अच्छा ठीक है तुम सभी खड़े हो जाओ, एविल को दूर करना, जस्टिस लाना, ये हमारे किंगडम सेट के डिसाइपल का काम है। फिर उसके बाद ही लिंजा नो वेतियन की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, सेक्रेटर नो, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपके लिए ग्रैंड गिफ्ट तैयार किया है। उसके बाद लिंजा अपने साइड पे रहे याया को कह रहा होता है, मिस याया, आप दोनों ब्रदर और सिस्टर अलग हुए 5 साल हो चुका है, तो जल्दी से जाइए और अपने कजन को कहिए कि आप पूरी तरीके से सेफ हैं। तभी लिंजन की ये बातों को सुनने के बाद हम याया को देखते हैं, अपनी फेस के ऊपर जो मास्क रहती है उस मास्क को उतार दिया होता है
और वही कारण उसकी जो फेस है वो नो वेतियन के सामने रिवील हो जाती है। तभी याया को यहाँ पे देखने के बाद हमें नो वेतियन को दिखाता है। वो तो बहुत ज्यादा शौक रहता है, आंखों में आंसू आ गया होता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, याया क्या ये सच में तुम हो? उसके बाद ही वो अचानक से याया के पास आके उसको हग कर लिया होता है। वो फुट फुट के रोने लगता है, रोते हुए कह रहा होता है, पिछले 5 सालों से तुम्हारी ये ब्रदर ने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया है। यहाँ पे सब कुछ मेरी गलती है, मेरे कारण तुमने इतना तो दर्द सहन किया है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ लिंजा को दिखाता है। वो सामने के नजरा को देख रहा होता है। वो सामने के नजरा को देखते हुए अपने साइड पे जा होंगलिंग को कह रहा होता है, मास्टर मुझे याद है जब मैं पहली बार कल्टिवेट करना शुरू किया था, तब उस समय आपने मुझे कहा था कि मेरे दिल में ताओ क्या है। उस समय मैं सोच रहा था कि आप अपने क्वेश्चन करना बंद कब करेंगे और मैं सोने कब जाऊंगा, और सिर्फ यही कारण था जो उस समय मैं आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया। पर आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आपके उस क्वेश्चन का जवाब क्या है। उसके बाद हम लिंजा को देखते हैं, वो याया और नो वेतन की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है, कमजोर को मदद करना, वायलेंस के खिलाफ फाइट करना, जस्टिस के लिए लड़ना, और मुझे विश्वास है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, और यही मैं लिंजा हूँ, ये सब कुछ मेरे ताओ है। तभी लिंजाओ की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें जा होंगलिंग को दिखाती है। वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है, आंखों में आंसू आ गई होती है। फिर उसके बाद ही वो छोटी सी स्माइल करते हुए मन में कह रही होती है, मेरी बिलोव जॉनर ग्रो हो चुका है। जा होंगलिंग ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हमें दिखा होता है कि पीछे के हॉल से याचन बाहर आ रहा होता है। वो चिल्लाते हुए नो वेतियन को कह रहा होता है, नो वेतियन तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो? उस बंदे ने ऑलरेडी खुद की आइडेंटिटी को सभी के सामने रिवील कर दिया, पर तुम मेरे लिए उस बंदे को मार क्यों नहीं रहे हो अभी तक? क्या तुम लॉर्ड ब्लड डेमन को धोखा देना चाहते हो? तभी याचन को यहाँ पे देने के बाद हमें दूसरी तरफ लिंजा को दिखाता है। वो तो बहुत ज्यादा शौक रहता है, शौक होते मन में कह रहे थे कि क्या ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसे कैसे पता कि आज मैं यहाँ पे आने वाला हूँ? क्या ये हो सकता है कि जुनार की आर्मी में कोई स्पाई है? और तभी अचानक से हम दूसरी तरफ याचन को दिखाता है। वो नो वेतियन के ऊपर अटैक करते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, नो वेतियन मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ, तुम लिंजा को मारोगे या नहीं? तभी नो वेतियन के ऊपर याचन को अटैक करता हुआ देखने के बाद हमें याया को दिखाती है। वो अपनी कजिन के ऊपर चिंता करते हुए कह रही होती है, कजिन क्या तुम सही हो? ये बातों को सुनने के बाद नो वेतियन कह रहा होता है, हाँ मैं सही हूँ। उसके बाद ही वो याचन को कह रहा होता है, प्रिंस मुझे माफ करना, यंग मास्टर लिंजा ने हमारे हाफ डिमन क्लैन के ऊपर बहुत ही बड़ा फेवर किया है, यहाँ तक कि वो मेरे ऊपर और भी ज्यादा काइंड है। और वैसे भी अब जब मैंने देख लिया है कि मेरा कजिन सही है तो मैं बिना चिंता के मर सकता हूँ। तभी नो वेतियन की सब कुछ बातों को सुनने के बाद याचन तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, नो वेतियन तुम्हारी ये सब कुछ बातों का मतलब क्या है? जब कोई आदमी इस दुनिया में खड़ा होता है तो उसे अपनी शिकत क्लियर करना चाहिए। अगर कोई मुझे एक प्यार देता है तो मैं उसे एक बूंद का भी बदला चुकाऊंगा। तुम ये बिल्कुल भी मत भूलना कि तुम शुरू में बहुत ज्यादा इंजरी हो गए थे, तुम्हारे सभी मार्डियन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था और तुम कभी भी कल्टिवेट नहीं कर पाते। पर मैं काइंड होने के नाते तुम्हें 5th ग्रेड मसल क्यूआई पिल और ब्लड पिल दिया था। और आज जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि एक धर्मारिलम के कचरे को मारने के लिए ये क्या रिक्वेस्ट तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा हो चुका है? ये मत बोलो कि तुम शुरू में मुझे क्या प्रॉमिस किया था, या फिर नो वेतियन क्या तुम सभी के सामने हमें प्रॉमिस को तोड़ने के बारे में सोच रहे हो? तभी याचन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें नो वेतियन को दिखाता है। वो आगे क्या करे क्या कहे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर उसके बाद ही अचानक से वो अपने तलवार को अपने गर्दन पर रखते हुए याचन को कह रहा होता है, प्रिंस मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको कैसे फेस करूं, और लिंजा भी मेरे बेनिफैक्टर है तो लिंजा को मेरे लिए मारना टोटली इम्पॉसिबल है। पर ये सच है कि मैंने आपसे एक बहुत ही बड़ा फेवर ओन करके रखा है, तो इसलिए आज मेरे सभी साबोनेट के सामने जस्टिस के लिए मैं मेरी जिंदगी को सैक्रिफाइस करता हूँ। इस तरह से हम दोनों के बीच में और कोई उदाहरण नहीं रहेगा। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम याचन को देखते हैं। वो अचानक से नो वेतियन को रोकते हुए कह रहा होता है, अरे अरे रुक जाओ प्लीज, ऐसा मत करो, मुझे सबसे पहले इस जगह से सेफली जाने दो, फिर उसके बाद माफी मांगना या फिर सुसाइड करना, जो कुछ भी करना है तुम कर लेना। तभी याचन की ये बातों को सुनने के बाद आसपास जितने सारे लोग थे उसे भी बहुत ज्यादा शौक रहता है। वो सभी अपना अपना बातें करने लगता है, याचन को क्रिटिसाइज करने लगता है। वही एक बंदा कह रहा होता है, सिग मास्टर नो बहुत ज्यादा हॉनेस्ट और काइंड है, पर ये बंदा असल में सिग मास्टर नो के काइंडनेस का फायदा उठा के थ्रेट दे रहा है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे ये बंदा तो बहुत ही बड़ा विलेन है, इस तरह के विलेन को हमें जिंदा नहीं रखना चाहिए। पर तभी अचानक से हम नो वेतियन को देखते हुए याचन को कह रहा होता है, प्रिंस आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आप सेफली इस जगह से जा सकते हैं, आपको कोई टच भी नहीं करेगा, और आपके यहाँ से जाने के बाद आपके काइंडनेस को रिपे करने के लिए मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये बातों को सुनने के बाद याचन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, तुमने जब कह दिया है तो मैं तुम्हारी इस कंडीशन को एक्सेप्ट करता हूँ। फिर उसके बाद ही याचन उस जगह से जाने लगता है। पर अचानक से हम पीछे से लिंजा को देखते हैं। वो याचन को रोकते हुए कह रहा होता है, याचन मुझे डर है कि तू यहाँ से जा नहीं सकता है। फिर उसके बाद लिंजा नो वेतियन को कह रहा होता है, सिग मास्टर नो, याचन ने अभी भी कहा कि आप जब डेंजर में थे तो आपके टूटे हुए मार्डियन को सही करने के लिए वो आपको 5th ग्रेड मसल क्यूआई और ब्लड एक्टिवेटिंग पिल दिया था, क्या ये सच है? ये बातों को सुनने के बाद नो वेतियन कह रहा होता है, हाँ ये एकदम सच है। तभी लिंजा कह रहा होता है, बहुत अच्छी बात है, मैं लिंजा याचन के इस फेवर को आपके लिए मैं पे करता हूँ। फिर उसके बाद अचानक से हम लिंजा को देखते हैं, वो अपने पास से बहुत सारे पिल के बोतल को निकाल लिया होता है। फिर वो याचन को चिल्लाते हुए कह रहा होता है, याचन तूने नो वेतियन को एक 5th ग्रेड मसल क्यूआई और ब्लड एक्टिवेटिंग पिल दिया था, तो इसलिए आज मैं तुझे 100 बोतल 5th ग्रेड मसल क्यूआई और ब्लड एक्टिवेटिंग पिल रिटर्न के तौर पे दे रहा हूँ, क्या ये काफी है?
तभी लिंजाओ की ये सब कुछ हरकतों को देखने के बाद, ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद याचन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, लिंजाओ तेरे इस तरह के टूटा हुआ पील मुझे नहीं चाहिए, तू बहुत ही ज्यादा क्रूएल है, पर तू ये याद रख ले, नेक्स्ट टाइम जब हम दोनों का मुलाकात होगा तो ये प्रिंस खुद के हाथों से तेरा हत्या करेगा। फिर उसके बाद ही याचन उस जगह से जाने लगता है, पर तभी अचानक से हम पीछे रहे लिंजा को देखते हैं। वो याचन को रोकते हुए कह रहा होता है, याचन मैंने तुझे एलिक्सर दे दिया है, पर तू ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तेरा ये बिहेवियर थोड़ा रूट नहीं है। फिर उसके बाद ही लिंजा भाई पे जितने सारे लोग थे सभी को कमांड देते हुए कह रहा होता है, सभी यहाँ पे आओ और यहाँ पे जितने सारा पील है वो सब कुछ याचन को खिलाते रहो और तब तक खिलाते रहो जब तक पील खत्म ना हो जाता है। तभी लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी पील के बोतल को अपने हाथ पे उठा लिया होता है और याचन को खिलाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और वहीं पे हम याचन को देखते वो तो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, हमने कांपते आवाज में कह रहा होता है, तुम सभी क्या कर रहे हो, मैं साफ साफ कह रहा हूँ मुझे जाने दो, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। और हम वो सभी लोगों को देखते हैं जो याचन की बातों को नहीं सुनता है और वहीं पे जितना सारा पील रहता है वो सभी पील याचन के मुंह पे जबरदस्ती भर देता है। तभी हमें दूसरी तरफ उस सभी के पीछे रहे लिंजा को दिखाता है, वो सामने के नजारा को देख रहा होता है। वो मन ही मन में कह रहा होता है, कोई भी एक ही नजर में कह सकता है कि याचन पूरी तरीके से कचरा बन चुका है। जैसे उम्मीद था एल्डर सी की कल्टीवेशन टेक्निक और गाइडेंस के बिना ये याचन कुछ भी नहीं है, पर ये बहुत ज्यादा अजीब है। मैंने इस समय याचन को इतना ज्यादा ह्यूमिलेट किया है पर उसके लाख बिलो डिक्रीज हुआ, इसको लेकर सिस्टम पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। उसके बाद ही लिंजा ये सब कुछ सोचते हुए अपने पास से तलवार को निकाल लिया होता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे अब पर्सनली एक्शन लेने का जरूरत है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि लिंजा के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, डिटेक्ट किया गया है कि डेस्टिनी चाइल्ड याचन का लाख वैल्यू अभी भी बहुत ज्यादा हाई है, तो इसलिए अगर होस्ट फोर्सफुली याचन को मारने का कोशिश करता है तो आपका जो टास्क है वो पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। उसके साथ ही साथ हेवन से कार्ड्स रिसीव होगा और ये दुनिया पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि इस दुनिया के मेन कैरेक्टर अभी भी याचन ही है। तभी सिस्टम का ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद लिंजा तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो दांत पिसते मन ही मन में कह रहा था कि क्या इस बंदे के मरने से दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। छह, इस याचन के फेस को देखने से मुझे गुस्सा आ जाता है। नहीं, चाहे आज कुछ भी हो जाए मैं इस बंदे को मार के ही रहूंगा। उसके बाद ही वो अपने पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए याचन को मारने के लिए अपने तलवार लेके आगे बढ़ रहा होता है। और वहीं पे लिंजा को तलवार लेके आगे बढ़ता हुआ देखने के बाद हमें याचन को दिखाता है, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। वो अपनी कांपती आवाज में लिंजा को कह रहा होता है, बास्टर्ड तू क्या करने की कोशिश कर रहा है, लिंजाओ तूने जूनर और मेरे बीच में दरार पैदा कर दिया है। फिर उसके बाद तू मेरे ऊपर घटे हिप्नोटिक स्पेल यूज करते उस जायंट लिजर्ड के साथ वो सब कुछ काम करने के लिए मजबूर कर दिया था। तू ये सब कुछ अनफेयरली जीत रहा है, मैं तेरी इस जीत को मान नहीं सकता। तू सिर्फ एक कनिंग, रूथलेस और सिनिस्टर विलेन है। तभी याचन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें लिंजा को दिखाता है, वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो दांत पीसते हुए याचन को कह रहा होता है, तू मुझे लेके क्या सोचता है, मुझे लेके तेरे पास क्या ओपिनियन है, ये सब कुछ मेरे लिए मैटर नहीं करता। और मैं तुझे ऑलरेडी पहले ही कह चुका हूँ कि तू मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तू सन ऑफ डेस्टिनी जो है। पर आज मैं तुझे मार के ये सन ऑफ डेस्टिनी की कहानी को खत्म करूंगा। फिर उसके बाद ही लिंजा याचन की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है, अब जब याचन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनियन नहीं है तो ये याचन को मारने के लिए एकदम सही समय है। वैसे याचन अपने सपोर्ट के लिए जूनर को तो खो चुका है, पर ग्रेट जाओ डेस्टिनी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो याचन को सपोर्ट करना चाहता है। और उनमें से एक है याचन की ब्यूटीफुल मदर जो अभी सील है, जो पास्ट पे बेचैन की प्रिंसेस थी। वैसे ओरिजिनल नोवेल की कहानी की सबसे याचन की मॉम इमॉर्टल वर्ल्ड के योची गॉडेस की रिकॉर्डिनेशन है, तो इसलिए पक्का है कि याचन की मॉम याचन का साथ कभी नहीं छोड़ेगी और याचन को हमेशा सपोर्ट करती रहेगी। और मैं भी ये नहीं चाहता कि याचन इस जगह से बच के निकल जाए और वो अपने मॉम से मिले, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। फिर उसके बाद ये सब कुछ सोचते हुए लिंजा याचन के पास आता है और याचन को मारने के लिए अपने तलवार को ऊपर उठाता है। फिर वो सभी को कह रहा होता है, सभी मेरे सामने से हट जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं इस आदमी को मार के रहूंगा। पर तभी अचानक सामने देखते कि याचन को बचाने के लिए लिंजा के सामने नो वेतियन आ गया होता है। तभी नो वेतियन को सामने आता हुआ देखने के बाद लिंजा कह रहा होता है, सिग मास्टर नो, आप ये क्या कर रहे हैं। ये बातों को सुनने के बाद नो वेतियन कह रहा होता है, मास्टर लिन, मैं आपके कैरेक्टर और आपके विजडम को बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ, पर मुझे माफ कर देना। प्रिंस याचन ने मेरा बहुत ही बड़ा फेवर किया है, तो मैं ये नहीं देख सकता कि मेरी आंखों के सामने उसका मौत हो जाए। लिंजा कह रहा होता है, मैंने आपके कजिन और आपके क्लैन के सभी मेंबर को बचाया है, तो मेरे ये काइंडनेस के सामने याचन का वो छोटा सा काइंडनेस कैसे कंपेयर हो सकता है। तभी लिंजा की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम नो वेतियन को देखते हैं, वो थोड़ा अनइजी फील करने लगता है। उसके बाद वो लिंजा को कह रहा होता है, काइंडनेस कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों ना हो, उसका बदला अवश्य चुकाना चाहिए। वेल, अब जब इमॉर्टल लिन प्रिंस याचन को मारने का तय कर लिया है, उसके बाद अचानक से हम नो वेतियन को देखते हैं, वो लिंजा के सामने घुटने टेके बैठ जाता है। फिर वो लिंजा को कह रहा होता है, प्लीज आप मुझे मार दीजिए, याचन की जिंदगी के बदले में मेरी जिंदगी ले लीजिए। तभी सामने की सब कुछ नजारा को देखने के बाद, नो वेतियन की सब कुछ बातों को सुनने के बाद, उसके जितने सारे साबोरेट थे वो सभी अपना अपना बातें करने लगता है। वही भी एक बंदा कह रहा होता है, नहीं सेग मास्टर नो, आपकी जिंदगी उस याचन की जिंदगी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, आप हाफ डेमन सेट के लीडर है, आपके बिना इस क्रूएल दुनिया में हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हर कोई हमें बुली करेगा। तभी उस तरह की सब कुछ बातों को सुनने के बाद, नो वेतियन की सब कुछ हरकतों को देखने के बाद हमें सामने लिंजा को दिखाता है। वो परेशान हो ही रहा होता है, पर अचानक से उसके पीछे कोई एक पावरफुल कल्टिवेटर अपने पास से पावरफुल ओरा को रिलीज करता है। और ये पावरफुल ओरा को देखने के बाद भाई जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है, डरा हुआ रहता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है, हे भगवान, इतना टेरिफाइंग स्वॉर्ड एनर्जी, इतना पावरफुल प्यारलेस स्वॉर्ड मास्टर कहां से आ गया।
लिंजाओ जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें दिखा था कि वो पावरफुल स्वॉर्ड एनर्जी किसी और का नहीं बल्कि जाओ होंगलिंग की रहती है। वो अपनी फेस के ऊपर से मास्क उतार दिया होता है और वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि सामने लिंजाओ आ गया होता है और वो अपने मास्टर को रोकते हुए कह रहा होता है, मास्टर प्लीज रुक जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। तभी लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद जाओ होंगलिंग कह रही होती है, क्या तुम मुझे अभी भी एक्सीलेंट से रोक रहे हो? उसके बाद ही वो अचानक से अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, जामनट मेरी बातों को ध्यान से सुनो, आज यहीं पे मैं याचन को मार देती हूँ, इससे तुम्हारा जो फेट है वो हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो अभी हम दूसरी तरफ नुओ वेतियन को देखते हैं। वो जांग लिंग को यहाँ पे देखने के बाद थोड़ा शौक रहता है। फिर उसके बाद वो जांग लिंग को कह रहा होता है, मैंने ये कभी उम्मीद नहीं किया था कि 10,000 डिमोन एलायंस मीटिंग पे मैं असल में मोस्ट पावरफुल स्वॉर्ड वुमन फेरी होंगलिंग को इन्वाइट कर लूंगा। मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। उसके बाद वो याचन की तरफ मुड़ते हुए कह रहा होता है, प्रिंस याचन आपने सब कुछ देख ही लिया, आप किलोन सेट के डिसेबल है तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जांग लिंग की स्ट्रेंथ कितनी है। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, 8 ग्रेड डेमन सेट के सभी सेल लीडर जब तक एक साथ मिलकर काम नहीं करता है या फिर वो मिस्टीरियस मास्टर जब तक नहीं आ जाता है तब तक पूरे ईस्टर्न रीजन में कोई भी कल्टिवेटर नहीं है जो जांग लिंग के सामना कर सके। वेल देख के ऐसा लग रहा है कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपके फेवर को रिपे करने के लिए मुझे आपके साथ ही मरना होगा। फिर उसके बाद नो वेतियन जाओ होंगलिंग को कह रहा होता है, फेरी होंगलिंग अगर आप प्रिंस याचन को मारना चाहते हैं तो आप मुझे भी मार दीजिए। पर तभी अचानक से हम साइड पे रहे याचन को देखते हैं। वो नो वेतियन की ये बातों को सुनने के बाद चिल्लाते हुए कह रहा होता है, नो वेतियन क्या तुम पागल हो चुके हो? अगर तुम मरना चाहते हो तो मर जाओ, पर मैं अभी मरना नहीं चाहता। तुम तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी अचीव करना था वो सब कुछ अचीव कर लिया है, तुम इससे और आगे बढ़ नहीं सकते। पर मैं पूरी तरह से अलग हूँ, मैं सोन ऑफ डेस्टिनी हूँ, मुझे बहुत कुछ अचीव करना है, मैं यहाँ पे मर कैसे सकता हूँ? तो जल्दी से मेरे लिए एक सॉल्यूशन ढूंढो, सिर्फ मेरी जिंदगी को बचा के ही तुम मेरे काइंडनेस को रिपे कर सकते हो। क्या तुम मेरे बातों को समझ पा रहे हो हाफ डिमन बुद्धू कह के? तभी याचन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद, याचन की ये टोन को सुनने के बाद हमें नो वेतियन को दिखाता है। वो थोड़ा शॉक हो जाता है, उसे उम्मीद नहीं था कि याचन इतना नीच इंसान है। पर तभी अचानक हम नो वेतियन के सभी साबोनेट को देखते हैं। वो नो वेतियन को प्रोटेक्ट करने के लिए जाओ होंगलिंग के सामने आ गया होता है। वो सभी एक साथ कह रहा होता है, सेग लीडर नो वेतियन को हम जरूर प्रोटेक्ट करेंगे, हम याचन को हैंड ओवर कर सकते हैं, पर अगर किलोन सेट के चीफ जाओ हमारे सेग लीडर नो वेतियन के लिए डिफिकल्ट सिचुएशन तैयार करता है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तभी उस सभी की सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ जाओ होंगलिंग को दिखाती है। वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है, उसे समझ में नहीं आ रही होती कि वो आगे क्या करे। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कह रही होती है, देख के ऐसा लग रहा है कि वो सभी सच में एकजुट है, पर क्या तुम सभी को लगता है कि तुम सभी एक साथ मिलकर भी मुझे रोक सकते हो? तभी अचानक से वो अपने पास से पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए सामने नो वेतियन और उसके सभी साबोनेट के ऊपर पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर देने लगती है। और वही टेरिफाइंग स्पिरिचुअल प्रेशर के कारण वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी घुटनों के पास जमीन पे बैठ जाता है, ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। तभी जाओ होंगलिंग के पीछे हमें लिंजा को दिखा होता है। वो जाओ होंगलिंग की ये पावर को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है। शॉक होते मन ही मन में कह रहा होता है, क्या मास्टर की स्वॉर्डमैनशिप ऑलरेडी स्वॉर्ड इमॉर्टल रियलम पे पहुंच चुकी है? पर ओरिजिनल नोवेल की कहानी के हिसाब से मास्टर अभी तक स्वॉर्ड इमॉर्टल रियलम पे ब्रेक थ्रू नहीं किया था। पर अब इस समय क्या ये हो सकता है कि पिछले इतने सालों में मास्टर बाहर घूम के टाइम वेस्ट करने के बजाय अपनी यूनिक ताइवान शॉर्ट बॉडी को यूज करते कल्टिवेट करने के लिए कड़ी मेहनत किया है और सिर्फ यही कारण है जो इतनी जल्दी स्वॉर्ड इमॉर्टल रियलम पे ब्रेक थ्रू किया है? नहीं, ये सही नहीं है। मास्टर की कैरेक्टर के हिसाब से वो बहुत ज्यादा लेजी है, वो कल्टिवेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। लिंजा ये सब कुछ सोच रहा होता है पर अचानक से उसे कुछ रियलाइज होता है, फिर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, क्या ये हो सकता है कि मास्टर ये सब कुछ मेरे लिए किया है? फिर उसके बाद ही अचानक से लिंजा सामने जाओ होंगलिंग को रोकते हुए कह रहा होता है, मास्टर प्लीज रुक जाइए, मैं सेग लीडर नो वेतियन से अलग से बात करता हूँ और उससे राजी करवाता हूँ, क्या ये सही रहेगा? ये बातों को सुनने के बाद जाओ होंगलिंग कह रही होती है, अच्छा ठीक है जल्दी करो, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। तभी हम लिंजा को देखते वो नो वेतियन के सामने आते हुए कह रहा होता है, सेग मास्टर नो वेतियन क्या आप मेरे साथ आज्ञा की बात करेंगे? भाई पे लिंजा की बातों को सुनने का था बेचारा नो वेतियन को दिखा होता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। एक तरफ वो प्रॉमिस करके रखा है कि वो याचन को इस जगह से सही सलामत जाने देगा और दूसरी तरफ लिंजा याचन को मारना चाहता है। तभी अचानक से हम लिंजा को देखते हैं, वो याचन को लूजर की नजरों से देखते हुए कह रहा होता है, चिंता मत कर, मेरे मास्टर लॉयल और ट्रस्टवर्दी पर्सन को सबसे ज्यादा वैल्यू करती है और अब जब मास्टर मुझे नेगोशिएट करने के लिए परमिशन दे दिया है तो तेरे से कचरे को बिना कंक्लूजन के चोट नहीं पहुंचाएगी। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम लिंजा को देखते वो नो वेतियन को एक कोने में लेके आ गया होता है और बातें कर रहा होता है। तभी अचानक से हम नो वेतियन को देखते वो लिंजा की बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते करते कि क्या इमोर्टल लिन आप कह रहे कि मैं किलोन सेट पे जाऊं और यूनिया को एक्सपोज कर दूं? नहीं, सबसे बड़ी बात इमोर्टल लिन आपको कैसे पता कि तियांदर पिक के पिग मास्टर यूनिया हमारे डिमोन सेट के मेंबर है? नो वेतियन की ये बातों को सुनने के बाद लिंजा कह रहा होता है, वेल ये सीक्रेट के बारे में मुझे कैसे पता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप यूनिया को एक्सपोज करने के लिए और किलोन सेट के अंदर है एविल को दूर करने के लिए क्या आप मुझे मदद करेंगे? अगर आप मुझे मदद करते तो आपके पूरे सेजियन सेट रिथुरस पाथ पे आ जाएगा और पूरे रिथुरस सेट आपके सेट को प्रोटेक्ट करेगा। फिर उसके बाद लिंजा मन ही मन में कह रहा होता है, 8 ग्रेड डेमन सेट हजारों सालों से एक दूसरे के साथ फाइट कर रहा है और वो सभी एक दूसरे के पास खुद का अल्ट्रा मोटिव है
पर अब जब वो सब एक साथ होकर इथुरियस एलाइस के खिलाफ फाइट करने वाला है, तब इस समय ऑलरेडी यूनिया ब्लड डेमन के नाम को यूज करते हुए अपने कनेक्शन बना रहा है। पर अगर मैं यूनिया को ही मार देता हूं तो रियल बिग बॉस थियानॉन ब्लड डेमन सील को तोड़ के बाहर आएगा और 8 डेमन सेट को मदद के लिए पूछेगा। तब उस समय वो किसी के साथ कांटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तभी नुओ वेतेन को लंबे समय से चुप देखने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है, आज सिगमास्टर हॉल पे मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सिगमास्टर नुओ वेतेन हेजिटेट क्यों कर रहा है। सिगमास्टर नुओ, मैं आपको क्लियर करने के लिए और एक बात बताना चाहता हूँ। पूरे एंशिएंट टाइम से एविल कभी भी अच्छे को कंट्रोल नहीं कर पाया है, तो इसीलिए अगर आप डेमन सेट पे ज्वाइन करते हैं या फिर बिना कारण के लोगों को मारते हैं तो आपकी किस्मत पे मौत ही लिखा हुआ है, क्योंकि हेवन एविल का साथ कभी नहीं देता। तभी लिंजाओ की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें नुओ वेतेन को दिखाता है। वो फाइनली राजी हो जाता है। फिर वो ग्रीट करते हुए लिंजाओ को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है इमोर्टल लिन, मैं आपकी बातों पर राजी हूँ, पर एक कंडीशन है, आप याचन को इस बार जिंदा जाने दीजिए। आप अगर ये नहीं करते तो दुनिया मेरे ऊपर हंसेगा। और हाँ इमोर्टल लिन, आप चिंता मत कीजिए, आज मैंने फाइनली याचन के असली चेहरे को देख लिया है, तो इसलिए अगर फ्यूचर में वो आपके हाथों में पड़ता है तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तभी नुओ वेतेन की ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजाओ को देखते हैं। वो भी ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है सिगमास्टर नुओ, आगे आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी इस कंडीशन पे राजी हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम लिंजाओ के करेज को देखते हैं, वो सेजियन सेट को छोड़ के जा रहा होता है। तभी लिंजाओ मन में कह रहा होता है, नुओ वेतेन के कंडीशन पे राजी होने के बाद मैं मेरे मास्टर और जूनियर सिस्टर को लेके सेजियन सेट को छोड़ के निकल पड़ा और किंगडम सेट पे लौटने से पहले एक बार फेरियन सिटी पे विजिट करके यहाँ जूनियर से मिल लूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, दिखाते कि करेज के अंदर लिंजाओ बैठा रहता है और वही उसके गोद के ऊपर फॉर्चून सिस्टर लुयान बैठी रहती है। तभी लिंजाओ अपनी फॉर्चून सिस्टर को कह रहा होता है, तुम लिटिल गर्ल, तुम हर दिन बहुत ज्यादा नॉटी होती जा रही हो। ये बातों को सुनने के बाद उसकी फॉर्चून सिस्टर स्माइल करते हुए कह रही होती है, बिग ब्रदर आप जब वो सभी डेमन के साथ आर्ग्यू कर रहे थे उस समय बहुत ज्यादा चार्मिंग लग रहे थे, मैं आपको बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजाओ को देखते हैं, वो अपने फॉर्चून सिस्टर को अपने गोद पे सुलाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, वैसे तुम घर से इतनी दूर कभी भी नहीं आई हो तो इसलिए तुम जरूर थक गई हो, अच्छा ठीक है तुम सो जाओ। फिर उसके बाद ही लिंजाओ मन में कह रहा होता है, इस लड़की की बिहेव बहुत ज्यादा अजीब है, पर ये छोटी सी लड़की अपनी मास्टर को फॉलो करते हुए सिर्फ मेरे लिए इतनी दूर तक आ गई है। वैसे अगर अब मैं ये सोचूं तो मेरे दोनों जूनियर सिस्टर यूवे और येरोंग क्या कर रही है, और वैसे जूनियर सिस्टर बू इनिंग कैसी है। लिंजाओ ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से उसका हाथ किसी चीज के ऊपर पड़ जाता है और उस चीज को दबाते हुए मन में कह रहा होता है, वेल इतना नरम चीज क्या है, ये बहुत ज्यादा मजेदार लग रहा है दबाने में। फिर उसके बाद वो सामने देखता है और सामने देखने के बाद उसे पता चलता है कि वो जो चीज को दबा रहा होता है वो कुछ और नहीं बल्कि फॉर्चून सिस्टर लुयान की संतरे है। और वहीं पे हम फॉर्चून सिस्टर लुयान को देखते हैं, वो तो बहुत ज्यादा खुश रहती है। वो लिंजा के हाथ को पकड़ने के बाद अपने संतरे को वो रख दिया होता है ताकि लिंजा उसके संतरे को और भी ज्यादा दबाए। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद लिंजा तो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाता है। वो अपने हाथ को दूर हटाते हुए कह रहा होता है, तुम नॉटी गर्ल, तुम्हें क्या कर रही हो। पर हम फॉर्चून सिस्टर लुयान को देखते, वो सिर्फ वहीं पे नहीं रुकती है, वो अपनी जगह से उठ गई होती है। उसके बाद वो धीरे धीरे अपने कपड़े को उतारने लगती है। पर तभी अचानक से कॉलेज के बाहर से जाओ होंगलिंग फॉर्चून सिस्टर लुयान को कह रही होती है, लुयान तुम एक बार बाहर आके हॉर्स को ड्राइव करो, क्योंकि मुझे तुम्हारी सीनियर ब्रदर को अकेले में कुछ पूछना है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम जाओ होंगलिंग को देखते हैं, वो कॉलेज के अंदर आ गई होती है और फॉर्चून सिस्टर लुयान हॉर्स को ड्राइव करने के लिए कॉलेज के बाहर चली गई होती है। तभी हम लिंजाओ को देखते हैं, वो जाओ होंगलिंग को कह रहा होता है, मास्टर आप मुझसे क्या पूछना चाहती है। ये बातों को सुनने के बाद जाओ होंगलिंग कह रही होती है, तो मैं तुम्हें पूछना चाहती हूँ कि तुमने नुओ वेतेन के साथ क्या डिस्कस किया है। वैसे क्या तुम सच में वो जानवर याचन को जाने दिया। ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है, मास्टर अभी के लिए मैं आपको सिर्फ यही कह सकता हूँ कि नुओ वेतेन 7 दिनों के बाद अपने रेस्पेक्ट दिखाने के लिए किंगडम सेट पे आएगा और उस समय सभी के सामने एक बहुत ही बड़ा सच्चाई रिवील होगा। पर उससे पहले मास्टर मुझे माफ कर देना, क्योंकि आगे का जो कुछ भी चीजें हैं वो सब कुछ मैं अभी के लिए आपको नहीं बता सकता। तभी लिंजाओ की सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें जाओ होंगलिंग को दिखाती है। वो आगे की कहानी को जानने के लिए और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाती है, परेशान होने लगती है। उसके बाद ही वो लिंजाओ को कह रही होती है, तुम लिटिल रास्केल, तुम कह रहे हो कि तुमने सब कुछ कह दिया है, पर अंत में तुमने क्लियरली कुछ भी नहीं कहा है। चलो भूल जाओ, तुमने जब कह दिया कि 7 दिनों के बाद सब कुछ पता चल जाएगा तो मैं 7 दिनों तक इंतजार करूंगी। पर मैं ये जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ कि नुओ वेतेन 7 दिनों के बाद ही किंगडम सेट पे क्यों जाना चाहता है, उससे पहले क्यों नहीं। ये भी तो हो सकता है कि वो अपनी बातों से पीछे हट जाए। तभी जाओ होंगलिंग की ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है, मास्टर क्या आपने कभी किसी को देखा है कि वो अपने ग्रेटिट्यूड को पे करने के लिए अपनी जिंदगी देने के लिए तैयार हो जाता है। जाओ होंगलिंग कह रही होती है, वेल ये भी सच है, तो शायद हम नुओ वेतेन को विश्वास कर सकते हैं। पर तभी अचानक से हम लिंजाओ को देखते हैं, वो जाओ होंगलिंग के साइड पर आके बैठ गया होता है और जाओ होंगलिंग के करीब जाते हुए कह रहा होता है, मास्टर आप मुझे इस तरह से कंटिन्यू वाली क्वेश्चन पूछना बंद कीजिए और मेरे एक बातों का जवाब दीजिए। सेक्ट मास्टर नुओ वेतेन के हॉल पे आप आगे आई और याचन को मारने के लिए तैयार थी, आपने ये क्यों किया। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम जाओ होंगलिंग को देखते हैं, वो अपने फेस को दूसरी तरफ घुमा लिया होता है। वो एम्बेरस रहती है, वो अपने मुंह फुलाते हुए लिंजाओ को कह रही होती है, तुम ये खुद सोच के देखो,
तभी जाओंगलिंग की ये बातों को सुनने के बाद, ये हरकत को देखने के बाद, मैं साइड पे लिंजा को दिखाता है। वो थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, मुझे याद है कि सेजियन सेट पे जाने से पहले मैंने मास्टर को बार बार कहा था कि मेरे प्लान को फॉलो करने के लिए। वैसे वो नहीं जानती थी कि मेरा प्लान क्या है, पर वो मुझे अनकंडीशनली ट्रस्ट किया। तो यहाँ से एक ही मतलब बनता है, उस समय मेन हॉल पे मास्टर ने जो पावरफुल ऑर्डर को रिलीज किया था, उस समय वो लापरवाही के साथ एक्ट नहीं किया था। इसकी बजाय वो नो वेतन को मेरे सामने सबमिट करने के लिए मजबूर करने के लिए मेरी मदद करना चाहती थी। तभी ये सब कुछ बातों को सोचते हुए लिंजा तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होता है, मन ही मन में कह रहा होता है, हे भगवान, क्या इस दुनिया में कोई ऐसी औरत है जो इतनी प्यारी हो और मुझे लेके इतना ज्यादा प्यार करती हो? बिल्कुल भी नहीं। फिर उसके बाद ही अचानक से हम लिंजा को देखते हैं। वो जाओंगलिंग के पैर के सामने आके बैठ गया होता है और जाओंगलिंग के पैर को पकड़ लिया होता है। और सामने के नजारा को देखने के बाद, लिंजा की ऐसा कुछ हरकतों को देखने के बाद हमें जाओंगलिंग को दिखाती है। वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, एम्बेरेस हो जाती है। तभी लिंजा कह रहा होता है, मास्टर आज रात मुझे आपको सर्व करने दीजिए। वैसे क्या मेरा देवा बाबू काले मोजे को आप पहनेंगे? क्या ये सही रहेगा? ये बातों को सुनने के बाद ही हमें जाओंगलिंग को दिखाती है। वो तो और भी ज्यादा एम्बेरेस हो जाती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए कांपती आवाज में लिंजा को कह रही होती है कि क्या तुम मुझे फिर से अजीब सा महसूस करवाना चाहते हो? वही पे मैं लिंजा को दिखाता है, वो किसी के बातों को नहीं सुनता है। आज उसे कोई रोक नहीं सकता है। उसके बाद ही वो जाओंगलिंग के पैर से उस सफेद मोजे को खोल दिया होता है और उस काले मोजे को जाओंगलिंग के पैर पे धीरे धीरे पहनाने लगता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वही पे हम लिंजा को देखते, वो जाओंगलिंग के दोनों पैर पे वो काले मोजे को पहना दिया होता है। फिर वो जाओंगलिंग को कह रहा होता है, मास्टर आप बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। तभी लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद जाओंगलिंग ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है, अब जब मैंने काले मोजे को पहन लिया है तो अब हम सीरियस मैटर को लेकर डिस्कस करते हैं और इस तरह के सिमलेस बातें करना बंद करो, क्योंकि मैं अभी भी तुम्हारे मास्टर हूँ। क्या तुम मेरी बातों को समझ पा रहे हो? वहीं पे हम लिंजा को देखते हैं। वो जाओंगलिंग की ये बातों को सुनने के बाद जाओंगलिंग के पैरों पे अपने हाथ को धीरे से सहलाते हुए कह रहा होता है, मास्टर मुझे माफ करना, मैं ये करना तो नहीं चाहता पर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद ही वो अपने हाथ को जाओंगलिंग के पैरों पे सहलाते हुए मसाज देने लगता है और लिंजा का मसाज इतना अच्छा रहता है कि जाओंगलिंग खुद के इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती है। उसे बहुत ही अच्छी फीलिंग्स महसूस हो रही होती है। वो अपनी खुद की आवाज को रोक नहीं पा रही होती है। जाओंगलिंग की जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो देखने लायक है। उसे देख के लग रही होती है कि वो लिंजा के साथ बहुत सब कुछ चीजें कर रही है। तभी अचानक से वो खुद को संभालते हुए अपनी कांपती आवाज में लिंजा को कह रही होती है, जाओनर तुम आज बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहे हो। तभी जाओंगलिंग की ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजा को देखते हैं। वो अचानक से जाओंगलिंग के साइड पर आके बैठ गया होता है और जाओंगलिंग के कंधे को पकड़ने के बाद अपनी तरफ खींचते हुए कह रहा होता है, मास्टर क्या आपने कभी सोच के देखी है, उस रात सीक्रेट गार्डन हेवनली मेडन क्लिप पे मैं भी सीरियस था। आपने ही मुझे पहले किस किया था पर अब कह रहे हैं कि आप मुझे सब कुछ भूल जाने के लिए, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? तभी लिंजा की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें जाओंगलिंग को दिखाती है। वो अपने फेस को दूसरी तरफ करते हुए कह रही होती है, जाओनर मैं तुम्हें फिर से कह रही हूँ, मैं तुम्हें बहुत 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 ज्यादा प्यार करती हूँ, पर चाहे कुछ भी हो जाए ये जो फीलिंग्स है ये हमारे मास्टर और डिसेबल तक ही सीमित रहेगी। और वैसे भी तुम्हें लेके मेरी दिल में फीलिंग्स कितनी भी गहरी हो, मैं तुम्हें कितनी भी प्यार करूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? अंत पे तो मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, तुम्हारी रोल मॉडल। और अगर मैं ये फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेती हूँ तो मैं सिलोन पे के पीक मास्टर होने की ओढ़ती कैसे रहूंगी? और योरोंग, योबे और बाकी सभी को मैं क्या सिखाऊंगी? यहाँ तक कि तुम्हारी ग्रैंड मास्टर मार्शल अंकेल मुझे लेके क्या सोचेगी? तभी जाओंगलिंग की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें लिंजा को दिखाता है। वो उदास चुपचाप बैठा रहता है, उसे कहने के लिए मुंह में कोई शब्द नहीं है। हाँ, हमें भी हुआ था एक लड़की से प्यार, वो भी चाहती थी हमें बहुत ज्यादा, पर बदकिस्मत से ना वक्त सही था ना समय। फिर क्या किस्मत ने कर दी हमारी जुदाई। पर तभी अचानक से हम कॉलेज के बाहर से फोर्थ जूनियर लुयान को देखते हैं। वो कह रही होती है, मास्टर, बिग ब्रदर, हम फेयन सिटी गेट के सामने आ गए हैं। तभी फोर्थ जूनियर लुयान की ये बातों को सुनने के बाद हमें कॉलेज के अंदर आए लिंजा को दिखाता है। वो जाओंगलिंग को कह रहा होता है, मास्टर हम बहुत जल्द या जूनर से मिलने के लिए जा रहे हैं। वैसे जब मैं पहली बार आया था तब उस समय कोई भी गिफ्ट लेके नहीं आया था, तो इसलिए इस समय मैं या जूनर के लिए एक छोटा सा गिफ्ट खरीदने के लिए जा रहा हूँ। तभी लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद हमें जाओंगलिंग को दिखाती है। वो अपनी फेस को दूसरी तरफ करते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है तुम जाओ, तुम यास जूनर को बचपन से जानते हो तो तुम्हें थोड़ा पोलाइट होने की जरूरत है। तभी जाओंगलिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिंजा को दिखाता है। वो और कुछ भी नहीं कहता है, वो सीधे कड़े से उतर जाता है और अपने फोर्थ जूनियर लुयान के साथ मिलकर गिफ्ट खरीदने के लिए जाने लगता है। पर वही पीछे रहे हमें जाओंगलिंग को दिखाती है। वो चुपके से लिंजा को जाते हुए देख रही होती है। वो थोड़ी सैड रहती है, मनी मन में कह रही होती है, जाओनर भी शिकायत कर रहा था लेकिन क्या उसे इतनी आसानी से राहत मिल गई? चलो छोड़ो, मैं और ये सोच नहीं सकती। वैसे जब हम किंगडम सेट पे लौट के जाएंगे तो जितना जल्दी हो सके जाओनर के साथ गोएरंग की शादी करवा देना होगा, क्योंकि अगर मैं जाओनर को हासिल नहीं कर सकती तब भी ठीक है, पर मैं मेरी जाओनर को कभी भी सिनेस्टर सू की डिसाइपल वो इन्हीं के हाथों पे नहीं दूंगी। तभी सीन शिफ्ट रहता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लिंजा और उसके फोर्थ जूनियर सिस्टर लुयान को देखते हैं जो फेयन सिटी के नाइट मार्केट पे पैदल चल रहा होता है। वहीं पे लिंजा इधर उधर देखते हुए कह रहा होता है, वैसे फेयन सिटी बॉर्डर के साइड पे लोकेटेड है और यहाँ पे बिजनेस बहुत ही बढ़िया चलता है और सिर्फ यही कारण है जो सिद्धू फैमिली सिर्फ 200 सालों के अंदर पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के अंदर फास्टेस्ट फैमिली बन चुका है। लिंजा भी ऐसा कुछ कह ही रहा होता है पर अचानक से साइड पे फोर्थ जूनियर सिस्टर लुयान को दिखाती है।
वो सामने किसी चीज की तरफ इशारा करते हुए लिंजाओ को कह रही होती है, बिग ब्रदर उधर देखिए भाई कैंडियो है, वो मैं खाना चाहती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजाओ को देखते हैं, वो अपने फोर्थ जूनियर सिस्टर को कुछ पैसे देते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है तुम जाओ और खुद खरीद लो, और हाँ मास्टर के लिए भी कुछ खरीद लेना, शायद उसे भी पसंद आएगी। ये बातों को सुनने के बाद हम फोर्थ जूनियर सिस्टर लुयान को देखते हैं, वो लिंजाओ के गालों पे प्यार से किस करते हुए कह रही होती है, बिग ब्रदर बेस्ट है। उसके बाद ही फोर्थ जूनियर सिस्टर कैंडी खरीदने के लिए उस जगह से चली जाती है। लुयान के वहां से जाने के बाद ही अचानक से लिंजाओ का नजर साइड पर एक भीड़ की तरफ जाता है, और वही भीड़ के अंदर से कोई जोर से अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, आइए आइए देखिए ये एक ट्रेजर है, तो इसलिए जल्दी से खरीद लीजिए और अपने प्यार को गिफ्ट के तौर पे दीजिए। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजा को देखते हैं, वो पता करने के लिए उस भीड़ के सामने आ गया होता है। उसका नजर सामने जाता है और वही सामने हमें दिखा था कि हार्ट शेप के बहुत सारे जेम्स स्टोन रहता है। तभी वो सभी जेम्स स्टोन को देखने के बाद लिंजा दुकानदार को कह रहा होता है, बॉस ये किस तरह का जेम्स स्टोन है। तभी लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद एक बंदा कह रहा होता है, यंग मास्टर आप नहीं जानते, इस स्टोन को लव सिक्स स्टोन कहते हैं। हमारे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट पे मैन या फिर वोमेन अपने प्यार को सजा करने के लिए अपने लवर को ये लव सिक्स स्टोन देता है। ये कहावत है कि ये लव सिक्स स्टोन दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक मैन के पास रहता है और एक दूसरा वोमेन के पास रहती है। इससे वो दोनों जितनी भी दूर चला जाए, अगर उन दोनों के पास ये लव सिक्स पत्थर का टुकड़ा है, तब तक वो दोनों एक दूसरे के प्रेजेंस और दिल की धड़कन को महसूस कर सकता है। तभी हम लिंजा को देखते हैं, उस बंदे की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, खुश रहता है, स्माइल करते हुए कह रहा था कि वाह ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर उसके बाद ही वो दुकानदार को कह रहा होता है, बॉस मैं भी एक खरीदना चाहता हूँ, पर अचानक से लिंजा खुद को रोक देता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, जूनर के लिए खरीद रहा हूँ ये सही है, पर मुझे मास्टर्ड ईयरोंग यूवे के लिए भी खरीदना चाहिए। और बात रही फोर्थ जूनियर सिस्टर लुयान की, चलो भूल जाओ, वो भी छोटी सी लड़की है, वो ये सब कुछ समझ नहीं पाएगी। ओ हाँ जूनियर सिस्टर वुएन के लिए भी खरीदना है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। उसके बाद हम लिंजा को देखते हुए दुकानदार को कह रहा होता है, बॉस मुझे 5 लव सिक्स स्टोन दीजिए। तभी लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, वो सभी का मुंह खुला का खुला रह गया होता है। वो सभी की नजरों में लिंजाओ एक देव मनुष्य लग रहा होता है, क्योंकि उस सभी के पास एक नहीं है और दूसरी तरफ लिंजाओ 5 औरत को हैंडल कर रहा है। तभी दुकानदार कह रहा होता है, यंग मास्टर ये जेम्स स्टोन मौत तक किसी के लाभ को रिप्रेजेंट करता है, पर आप एक ही बार में इतने सारे जेम्स स्टोन को खरीदना चाहते हैं। तभी दुकानदार की ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ बेशरम की तरह हंसते हुए कह रहा होता है, वेल मेरे घर पे मेरे बहुत सारे वाइफ है, तो मुझे माफ कर देना ठीक है। तभी सीन शिफ्ट रहता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम फेयन सिटी के सिटी लॉट प्लेस को देखते हैं और वही जगह पे जूनर से मिलने के लिए लिंजा अपने मास्टर और जूनियर सिस्टर को लेके आ गया होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि लिंजा के सामने जूनर आ गई होती है। वो लिंजा को देखने के बाद बहुत ही तक खुश रहती है, स्माइल करते हुए कह रही होती है, ब्रदर्स जाओ फेरी होंगलिंग, तो आप सब फाइनली सेफली वापस आ गई है। तभी जूनर की ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजा को देखते हैं, वो जाओंगलिंग की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है, देखो तुम क्या कह रही हो, क्या तुम्हें लग रही थी कि हम वापस नहीं आएंगे। जूनर तुम फेरी होंगलिंग की स्ट्रेंथ को लेकर क्या सोचती हो, क्या तुम्हें लगती है कि मेरे मास्टर कमजोर है। वहीं पे लिंजाओ की पेचीदा बातों को सुनने का जूनर कह रही होती है, नहीं ब्रदर्स मेरी बातों का मतलब ये नहीं है। फिर उसके बाद ही वो अचानक से जाओंगलिंग के पास आके जाओंगलिंग के हाथ को पकड़ लिया होता है और लिंजाओ को लेकर शिकायत करते हुए मुंह फुलाते हुए कह रही होती है, फेरी होंगलिंग देखिए ब्रदर्स मुझे फिर से टीज कर रहा है। तभी जूनर की ये बातों को सुनने के बाद हमें जा होंगलिंग को दिखाती है, वो स्माइल करते हुए कह रही होती है, तुम अब एक नॉर्थन क्वीन हो, पर अभी तुम एक बार खुद की तरफ देखो, तुम अभी भी एक बच्ची की तरह बिहेव कर रही हो जब हम पहली बार मिले थे। तभी जा होंगलिंग की ये बातों को सुनने के बाद जूनर कह रही होती है, फेरी होंगलिंग के सामने ये जूनर हमेशा एक पीतपुल छोटी सी लड़की रहेगी, जैसे 14 साल पहले खुद की जिंदगी को बचाने के लिए मैं आपके पीछे छुपी हुई थी। वो दोनों ये सब कुछ पुरानी बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से साइड पर लिंजा को दिखाता है, वो उन दोनों को चुप करवाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मजाक बहुत हुआ, अब हम बिजनेस की बात करते हैं। नो वेतियन ऑलरेडी हमारे रितोरिया सेट के सामने सबमिट करने के लिए राजी हो चुका है। 7 दिनों के बाद सिर्फ वो नहीं, पूरे सेजियन सेट या तक कि जितने सारे हाफ डिमोन कल्टिवेटेड है वो सभी रितोरिया सेट के सामने सबमिट करने वाला है। लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद जूनर स्माइल करते हुए कह रही होती है, तो इसका मतलब, तभी लिंजा कह रहा होता है, तो इसका मतलब यह है कि हम एक भी सोल्जर को सैक्रिफाइस कर बिना फेयन सिटी को बचा लिया है। वैसे जूनर नो वेतन जब तक किनो सेट के सामने खुद को सबमिट करने के लिए नहीं जाता है, तब तक क्या तुम मेरे लिए फेयन सिटी को प्रोटेक्ट कर सकती हो। तभी लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद हमें जूनर को दिखाती है, वो स्माइल करते हुए ब्लासिंग करते हुए कह रही होती है, ये नेचुरल सी बात है, मैं ब्रदर जाओ के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तभी जूनर की ये बातों को सुनने के बाद हमें साइड पे जाओ होंगलिंग को दिखाती है, वो थोड़ी शॉक हो जाती है, परेशान होने लगती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है, जूनर तो अपनी इमोशन को छुपा भी नहीं रही है। पर तभी सामने में लिंजा को दिखाता है, वो जूनर की बातों को सुनने के बाद हंसते हुए कह रहा होता है, मुझे पता था जूनर तुम बहुत ही अच्छी हो। फिर उसके बाद ही वो अपने पास लव सिक्स स्टोन को निकाल लिया होता है और वो जूनर को देते हुए कह रहा होता है, जूनर मैं लास्ट टाइम जल्दबाजी में आया था, तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कोई भी गिफ्ट खरीद के नहीं लाया था, पर इस समय स्पेशली तुम्हारे लिए इस गिफ्ट को मैंने खरीद के लाया हूँ। तभी लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद हमें जूनर को दिखाती है, वो लिंजा के हाथ से उस लव सिक्स स्टोन को ले लिया होता है। वो बहुत ज्यादा खुश रहती है, स्माइल करते हुए कह रही होती है, ओह माय गॉड ये तो लव सिक्स स्टोन है,
नॉर्थन कॉन्टिनेंट पे लवर एक दूसरे को ये गिफ्ट के तौर पे देती है। वहीं पे जुनार की मुंह से ये बातों को सुनने के बाद ही जांगलिंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। उसके बाद ही वो जुनार को कह रही होती है, ओ हाँ जुनार, तुमने ये न्यूज को अभी तक नहीं सुना है ना? तुम्हारी ब्रदर साहब का बहुत जल्द शादी होने वाला है और जो ब्राइड है वो मेरी सेकंड डिसाइपल गो एरोंग है। अगर तुम्हें मौका मिलती है तो एरोंग से मिल लेना, एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान लेना, वो एक बहुत अच्छी लड़की है। तभी जांगलिंग की ये बातों को सुनने के बाद लिंसाओ थोड़ा शौक रहता है। वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि मास्टर ने अभी इस समय ये बातों को क्यों कही है। और वही लिंसाओ के साइड पर हमें जुनार को दिखाती है। वो भी जांगलिंग की बातों को सुनती है। वो बहुत ज्यादा शौक में रहती है। वो सदमे में आ गई होती है। वो आगे क्या करे कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है। वो अचानक से लिंसाओ को कह रही होती है, ब्रदर जाओ, फेरी होंगली ने अभी जो कुछ भी कहा क्या ये सब कुछ सच है? वहीं पे जुनार की ये बातों को सुनने के बाद लिंसाओ आगे क्या जवाब दे उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। इसी कारण वो चुप रहता है। तभी लिंसाओ को चुप देने के बाद हमें जुनार को दिखाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आती है। उसकी होंठ कांप रही होती है। वो रोते हुए लिंसाओ को कह रही होती है, ब्रदर साहब, फेरी होंगली ने अभी जो कुछ भी कहा क्या ये सच है? क्या आप सच में फेरी योरोंग से शादी करने वाले? ये बातों को सुनने के बाद लिंसाओ जांगलिंग की तरह देखते हुए जुनार को कह रहा होता है, वेल इतने अच्छे न्यूज के बारे में मैं भी नहीं जानता था। उसके बाद लिंसाओ मन ही मन में कह रहा होता है, कोई भी देख के कह सकता है कि मेरे ऊपर जुनार की क्रश है, पर मास्टर आप जाके जुनार को ये सब कुछ कह रही है? क्या मास्टर मुझे लेके मजाक कर रही है? फिर उसके बाद लिंसाओ अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए खुद को शांत करता है। उसके बाद वो जुनार को कह रहा होता है, जुनार, इस मैटर को लेकर सच में मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, पर मास्टर ने अब जब कह दिया है तो ये उसकी इच्छा है। मैं मास्टर के आदेश को उल्लंघन नहीं कर सकता। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि ये न्यूज सच है। तभी लिंसाओ के मुंह से ये बातों को सुनने के बाद हमें जुनार को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। उसके दिल में अभी क्या इमोशन चल रही है वो शब्दों में बयां नहीं कर सकती है। वो अपनी कांपते आवाज में लिंसाओ को कह रही होती है, ओ अच्छा, तो यही सच है। फिर उसके बाद ही जुनार मनी मन में कह रही होती है, क्या मैंने ये सब कुछ शुरू से ही उम्मीद किया था? शायद किया था, क्योंकि पहले दिन ब्रदर जाओ के साथ जब मेरी मुलाकात हुई तब उस दिन मैंने पूछी थी कि किंगलॉ सेट के अंदर कोई ऐसी लड़की है जो ब्रदर जाओ पसंद करता है, पर उस समय ब्रदर साहब क्वेश्चन का जवाब देने के बजाय चुप था। फिर उसके बाद ही अचानक से जुनार अपने फेस को दूसरी तरफ घुमा लिया होता है। वो अपने होठों पे बाइट करते हुए फूट फूट के रो रही होती है। रोते हुए मनी मन में कह रही होती है, शायद यही सही है। इन 14 सालों में ब्रदर साहब को सपोर्ट करने के लिए ब्रदर साहब की जिंदगी में मैं थोड़ी ना था, तो अभी ब्रदर साहब के दिल में हक जताने वाली मैं कौन होती हूँ? फिर उसके बाद ही वो लिंसाओ की तरह मुड़ते हुए कह रही होती है, वेल अगर ऐसी बात है तो मैं सिंसियरली ब्रदर साहब और फेरी योरोंग को कांग्रेचुलेट करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों हमेशा खुशी खुशी जिंदगी बिताएंगे। तभी जुनार की ये बातों को सुनने का तो मैं लिंसा को दिखाता है। वो चुप रहता है। वो क्या कहे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो कुछ सेकंड चुप रहने के बाद जुनार को कह रहा होता है, वेल जुनार तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया। लिंसा की ये बातों को सुनने के बाद जुनार जबरदस्ती स्माइल करते हुए कह रही होती है, ये एक अच्छी न्यूज है, पर ब्रदर साहब अभी तक दुखी क्यों लग रहे हैं? वैसे ब्रदर साहब हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। आपने मेरी जिंदगी बचाए थे। फ्यूचर में जब आपका शादी होगा तो आपको कंग्रेचुलेट करने के लिए मैं पर्सनली जाऊंगी। फिर उसके बाद ही जुनार जाओंगलिंग के पास आते हुए कह रही होती है, फेरी होंगलिंग, आपके दोनों डिसाइपल एकदम परफेक्ट मैच है, मैच मेट हेवन है, तो इसलिए मैं आपको सिंसियरली कंग्रेचुलेट करती हूँ। तो उसके बाद ही जुनार उस जगह से जाने लगती है। जाते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है, मुझे जो कुछ भी कहना था मैंने सब कुछ कह दिया है। वैसे मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है तो इसलिए मैं रेस्ट करने के लिए जा रही हूँ। फिर उसके बाद ही जुनार अपने आंखों में आंसू लेके उस जगह से जाने लगती है। पर अचानक से हमें पीछे रहे लिंसा को दिखाता है। वो जुनार को रोकते कह रहा होता है, जुनार प्लीज रुक जाओ। फिर उसके बाद ही वो जुनार के कान में आके धीमे शब्द में कह रहा होता है, जुनार क्या तुम मेरे लिए कुछ और दिन फेयन सिटी के अंदर रह के इंतजार कर सकती हो? मैं और मेरे मास्टर किंगलॉ सेट पे लौटने के बाद और सेजियन सेट के मैटर को सॉल्व करने के बाद मैं तुमसे मिलने के लिए फिर से आऊंगा। मैं तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देना चाहता हूँ, क्या ये सही रहेगा? ये बातों को सुनने के बाद ही जुनार कह रही होती है, मैं समझ सकती हूँ, पर ब्रदर साहब ऑलरेडी फेरी योरोंग के साथ एंगेज है, तो इसीलिए मैं और आप अकेले में, एक मैन और वुमेन अकेले में मिलना ये सही बात नहीं है। जुनार की ये बातों को सुनने के बाद हम लिंसा को देखते, वो जुनार के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, जुनार मेरी बातों को समझने का कोशिश करो, ये जरूरी है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो इसीलिए तुम तुम्हारी ब्रदर साहब की बातों को सुनो। मैं वादा करता हूँ 7 दिनों के अंदर मैं फिर से तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। तभी लिंसा की ये बातों को सुनने के बाद हम जुनार को देखते हैं। वो अपने हाथ को लिंसा के हाथों से छुड़ाते हुए कह रही होती है, वेल ये सब कुछ को लेकर मैं बाद में सोचूंगी। उसके बाद ही जुनार उस जगह से चली जाती है और वही पीछे में लिंसा को दिखाता है। वो चुपचाप जुनार को जाते हुए देख रहा होता है। जुनार को रोकने के लिए उसके पास कोई वजह ही नहीं है। उसके बाद ही लिंसा मनी मन में कह रहा होता है, तो यही है सुराफील्ड, कितना खतरनाक है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर दो एपिसोड पाने के लिए। और हाँ गाइस, इस सीरीज को आप सपोर्ट करो। मैं गारंटी देता हूँ कि ये सीरीज एकदम टॉप लेवल पे होने वाला है। इसका जो प्लॉट है, स्टोरी है और कैरेक्टर डेवलपमेंट है एकदम बहुत ही झकास है।
मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद इस सीरीज़ को शुरू से रीड कर रहा हूँ, लगभग 1 सालों से 2 सालों से रीड कर रहा हूँ। मुझे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है भाई, मतलब हर एक चैप्टर पे न्यू डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस सीरीज़ को सपोर्ट करो, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन करूँगा और आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, फुल वॉच करना, आप लोगों को पसंद आ जाएगा ज़रूर। तो चलो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। और हाँ, अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जरूर फॉलो कर लेना। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो @Mr. Giant में सर्च कर लेना, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बहुत सारे इंटरेस्टिंग अलग अलग कंटेंट देखने को मिलता है, तो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा, तो जाके ज्वाइन कर लेना। तो चलो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए साइन, बाय बाय, टाटा।